प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जिसके बारे में बहुत सारे लोग हैं ये पूछते रहते हैं कि आखिर वो कौन सा जानवर है जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कबूल की, और वो कौन सा जानवर है जिसको ये शर्फ हासिल हुआ कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। प्यारे दोस्तों आज इसी के ऊपर आज का सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। तो उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी बेल के बटन को दबा लें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों। बेल के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों आप हजरात को बकरीद ईद उल जुहा की मेरे जानिब से खूब मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानी को कबूल अता फरमाए और अपने मुल्क भारत में अमन व अमान कायम कर दे, भाईचारा को चारों तरफ फैला दे। प्यारे दोस्तों आज हम लोग मुख्तलिफ किस्म के जानवर की कुर्बानी करने वाले हैं और अलग अलग देश में जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं हर जगह मुसलमान अपने औकात के मुताबिक कुर्बानी पेश करते हैं। इस्लाम में शरीयत में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं दोस्तों जिनकी कुर्बानी की जा सकती है और बारहा लोग उन जानवरों की कुर्बानी करते हुए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो कौन सा जानवर है जिसकी कुर्बानी सबसे पहले हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ को कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों आज उसी जानवर के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों हमारे मुल्क भारत के अंदर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इस्लाम में हलाल भी है और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हलाल नहीं है। लेकिन उन हलाल जानवरों में दोस्तों कौन सा वो जानवर है जिसकी कुर्बानी कबूल हुई थी। तो दोस्तों इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जाना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों वहीं से पता चलेगा कि वो कौन खुशनसीब जानवर है जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर ली। यूँ तो दोस्तों उस जानवर से पहले दूसरे जानवर की भी कुर्बानी दी गई, लेकिन उसकी कुर्बानी को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया, मकबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम लोग अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में चलते हैं। प्यारे दोस्तों आप हज़रात को मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काफ़ी वक्त तक औलाद नहीं हुआ था। यानी कि दोस्तों आप ऐसे कह ले कि बुढ़ापे के आलम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद हुआ और वो औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। प्यारे दोस्तों अगर बुढ़ापे में किसी का औलाद हो दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि वो औलाद किस कदर पसंदीदा और कितना मोहब्बत उनके माँ बाप उस औलाद से करते हैं। बहरकैफ दोस्तों बुढ़ापे के आलम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा हुआ, लेकिन जब वो बेटा चलने फिरने लगा तो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि ए इब्राहीम तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह के राह में कुर्बान कर दो। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब आया दोस्तों सुबह ही उठते हैं और उठने के बाद अल्लाह के नाम पर बहुत सारे 100 से ज़्यादा जानवर जो थे उनके पास, चूँकि बहुत सारे जानवर थे उनमें से 100 जानवरों की कुर्बानी वो पेश कर देते हैं। फिर ख्वाब आता है, फिर दूसरे दिन वो 100 जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं, फिर ख्वाब आता है और फिर दूसरे दिन फिर 100 जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। यानी दोस्तों कहा जाता है कि कभी उन्होंने ऊंट की कुर्बानी पेश किया तो कभी कुछ दूसरे जानवर की कुर्बानी पेश किया, कभी कुछ दूसरे जानवर की कुर्बानी पेश किया। लेकिन उसके बावजूद मुसलसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब आते रहे कि इब्राहीम अल्लाह के राह में तुम अपनी सबसे पसंदीदा जानवर की कुर्बानी, अपने सबसे पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी पेश करो। अब क्या था दोस्तों इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मालूम चल गया कि उनके पास जो जानवर थे सबकी कुर्बानी उन्होंने पेश किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जानवर की कुर्बानी नहीं मांग रहा है, कुछ और की ही कुर्बानी मांग रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई पसंद है या प्यारा है तो वो है मेरा बेटा इस्माईल। लगता है अल्लाह तबारक व तआला इस्माईल की कुर्बानी मांग रहा है। बहरकैफ दोस्तों अल्लाह के नबी थे, उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए फौरन तैयार हो गए।
सुबह उठते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं कि ऐ शरीके हयात, बेटे को मैं दावत में ले जा रहा हूँ, इसको अच्छे से नहला दो, धुला दो और तैयार कर दो, आज मैं इसको दावत में ले जा रहा हूँ। बहरकैफ दोस्तों, उनकी माँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुबह नहला धुला कर पूरे तैयार कर देती है, सजा सवार कर तैयार कर देती है। और उनके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब बेटे को लेकर चलते हैं। इधर बेटे को लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले हैं दोस्तों कि शैतान के पेट में खलबली पैदा हो जाती है, और इसी खलबली, इसी दर्द के मारे शैतान पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जौजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या आपको मालूम है कि इब्राहीम इस्माइल को लेकर कहाँ जा रहे हैं? उनकी अहलिया ये कहती है कि दावत में। तो वो शैतान कहता है नहीं नहीं, वो दावत में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया कहती है कि कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है? वो शैतान कहता है कि बिल्कुल कर सकता है, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी है। इतना सुनना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया कहती है कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह के राह में एक इस्माइल क्या, अगर मेरे पास 100 इस्माइल होता तो मैं उनको कुर्बान कर देती। बहरकैफ दोस्तों, अब वहाँ से जब पिट जाता है शैतान तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाना चाहता है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी उसको धुतकार कर भगा दिया। अब क्या था दोस्तों, वो कुर्बानी का वक्त आ जाता है, जब छुरी चलने का वक्त आ जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ नसीहत करते हैं कि अब्बूजान आँख में पट्टी बांध लीजिए, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दीजिए और मेरे हाथों को पीछे बांध दीजिए, ताकि आपको मेरे दर्द का एहसास ना हो, और कहीं आपको मेरे दर्द का एहसास हो जाए तो मुझे अल्लाह के राह में आप कुर्बान नहीं कर पाओगे और मैं रब की राह में कुर्बान होने से रह जाऊंगा। तो आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए, मेरे हाथों को बांध दे और फिर कुर्बान करें। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों में पट्टी बांधा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन में छुरी चला दी। लेकिन दोस्तों, वो छुरी चलता नहीं है। और फिर क्या होता है दोस्तों, गुस्से के मारे उस छुरी को इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर में भी मारते हैं। इसका जिक्र आता है, पत्थर चाक हो जाता है दोस्तों, लेकिन गला नहीं कटता है। फिर छुरी उठाते इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन में चलाने लगते हैं। लेकिन देखते हैं दोस्तों कि कुर्बानी हो गई है। अब जब कुर्बानी हुई है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों से पट्टी हटाया है। देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम बगल में खिलखिला रहे हैं और सामने एक दुम्बे की कुर्बानी हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को पता चला कि जो सबसे पहली कुर्बानी जो हुई दोस्तों, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया, वो कोई और नहीं बल्कि दुम्बा है। दुम्बा जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय।